तो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल हो गए। पश्चिम बंगाल के हुगली की रहने वाली एक महिला वहाँ के थाने पर जाती है। थाने पर जाने के बाद वो इंस्पेक्टर साहब का इंतजार कर रही थी। करीब 9:30 बज गए थे। इंस्पेक्टर साहब अभी भी आए हुए नहीं थे। खैर 10 बजे के करीब इंस्पेक्टर साहब आते हैं और उसके बाद वो महिला उनके कक्ष में जाती है और उसके साथ जो भी घटना हुई थी उसके बारे में उनको बताती है। महिला बताती है कि आज से 2 महीने पहले मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था। सामान ऑर्डर किया, 1 हफ्ते में वो सामान वही मुझे डिलीवर हो गया। और जो डिलीवरी बॉय आया हुआ था वो मुझे बोलता है कि मैडम आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, पर्सनल नंबर दे दीजिए, और अगर आप मुझे फीडबैक देंगी कि कैसा प्रोडक्ट था, कैसा मेरी डिलीवरी थी, ये सारी चीज़ें आप बताएंगी तो आपको नेक्स्ट ऑर्डर में 20% का डिस्काउंट मिलेगा। महिला भी खुश हो जाती है और उसका नंबर ले लेती है और अपना नंबर भी उसको दे देती है। नंबर फीड कर लेती है। लड़के का नाम रहता है विशाल वर्मा। खैर 1 हफ्ते बीत गए थे डिलीवरी किए हुए। उसके बाद वो लड़का उसको फ़ोन करता है। महिला अपने बयान में आगे बताती है कि उस समय वो किचन में थी। वो फ़ोन उठाती है, नंबर पहले से ही फीड था, वीडियो कॉलिंग आया हुआ था व्हाट्सएप पे। महिला बोलती है कि भाई साहब आपने क्यों फ़ोन किया है? तो लड़का बोलता है कि मैडम मैंने आपसे बोला था ना कि आपको फीडबैक देना पड़ेगा। तो महिला पूछती है कि बताइए कैसे फीडबैक देना है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? कहीं कोई लिंक शेयर करना पड़ेगा कि क्या करना पड़ेगा? लड़का आगे बोलता है कि कुछ नहीं मैम, इसी पे वीडियो कॉलिंग पे ही बता दीजिए, मैं उसकी क्लिपिंग रिकॉर्ड कर लूँगा और अपने कंपनी वालों को भेज दूँगा, जिससे आप नेक्स्ट ऑर्डर जब भी करेंगी तो उसमें आपको डायरेक्ट 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। खैर महिला को जो भी उस प्रोडक्ट के बारे में बताना रहता है कि प्रोडक्ट ऐसा था, बहुत अच्छा था, उसका कलर नहीं गया, जो भी चीज़ें उसको बतानी रहती है वो सारी चीज़ें वो बताती है और बताने के बाद कॉल कट हो जाती है। डिलीवरी बॉय से बातचीत की 1 हफ्ते बाद उसके पास फिर से एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन उसी विशाल वर्मा का था। महिला आगे बताती है कि विशाल वर्मा उसको फ़ोन करता है और बोलता है कि मैडम आपकी एक वीडियो मेरे पास किसी ने भेजी है। आपकी एक अश्लील वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो आपके मोबाइल पे मैं भेजता हूँ। महिला घबरा जाती है। उसके बाद बोलती है आप भेजिए, मैं देखता हूँ कैसे मेरी वीडियो आपके पास पहुँच गई और कौन सी वीडियो है, क्या है। वो विशाल तुरंत उसके पास एक व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेज देता है। वीडियो देखने के बाद वो महिला दंग रह जाती है। वो उसी का वीडियो था, लेकिन वो एआई और फोटोशॉप के ज़रिए थोड़ा उसको मेकिंग किया गया था, लेकिन वीडियो उसी का लग रहा था। क्योंकि ये लोग जब फोटोशॉप और एआई के थ्रू जब कोई ऐसी अश्लील वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा उसको ब्लर कर देते हैं, ताकि ये ना पता चले कि ये वीडियो मतलब सच में एडिटिंग किया गया है या रियल है। मतलब फुल एचडी क्वालिटी में ये वीडियो को नहीं भेजते हैं। खैर महिला का रोना गिड़गिड़ाना शुरू हो जाता है और इसी रोने गिड़गिड़ाने का फ़ायदा मिसाल उठाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी वीडियो को मैं, अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो कुछ देर बाद ही मेरे जो दोस्त हैं वो इन वीडियो को यूट्यूब और फेसबुक और बाकी जगह पे, बाकी अलग अलग सोशल मीडिया पे इसको फैला देंगे और पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे जवार में तुम बदनाम हो जाओगी। महिला अपने बयान में आगे बताती है कि वो रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। और उसके बाद विशाल बोलता है कि कल मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा और तुमसे डीलिंग करूँगा कि तुमसे क्या लेना है, क्या देना है। मेरे घर पे 2 आदमी आए हुए थे, एक विशाल था और एक उसका दोस्त था जिसका नाम था सुमन मंडल। दोनों आते हैं, पहले तो मुझसे गंदी गंदी बातें करते हैं और उसके बाद पहले विशाल और बाद में सुमन दोनों मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। और यहीं तक नहीं रुकते, जब दोनों मेरे साथ दुष्कर्म कर रहे थे तो उसकी वीडियो भी बना लेते हैं और उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। मैं यहाँ पे थाने पे इसलिए आई हूँ क्योंकि उन्होंने उस दिन तो मेरे साथ दुष्कर्म कर लिया, मेरे साथ ज़बरदस्ती कर ली। अब ये बार बार मुझे फ़ोन करके धमकाता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। बार बार मुझे धमकियाँ देता है। जो पुलिस वाले रहते हैं उनको विश्वास ही नहीं होता है कि कोई डिलीवरी बॉय ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद उसी दिन उनकी एक मीटिंग थी। मीटिंग में इस बात की चर्चा की जाती है, जिसके बाद उनके बड़े आला अधिकारी बोलते हैं कि इस केस की जाँच अच्छे से करो, क्योंकि महिला सुरक्षा का मामला है। अगर ये केस जो है ये मीडिया के सामने आएगा तो पुलिस वालों की बहुत थू-थू हो जाएगी। खैर हुगली ज़िले के जो इंस्पेक्टर रहते हैं वो थाने पे आते हैं। थाने पे आने के बाद एक टीम बनाई जाती है और सबसे पहले जो विशाल था उसके घर पे धावा बोला जाता है। उसके घर पे जाते हैं, आसपास में पहले पूछा जाता है कि सच में डिलीवरी बॉय है या कोई नकली आदमी ऐसे फर्जीवाड़ा कर रहा है। आसपास में पता किया जाता है तो पता चलता है हाँ ये डिलीवरी बॉय का काम करता है। और इसके दोस्त सुमन के बारे में पूछा जाता है तो वो भी पता चल जाता है कि हाँ उसका पुराना दोस्त है, वो दोनों साथ में ही रहते हैं। विशाल के घर पे ढाबा बोलते हैं पुलिस वाले, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन 2-3 दिन की मशक्क़त के बाद विशाल एक दिन मिल जाता है। मिलने के बाद उसको थाने पर लेकर आया जाता है। और थाने पर लेकर आने के बाद पहले तो इधर उधर की बातें कर रहा था कि महिला मुझे जबरन फंसा रही है, ये है वो है, इधर उधर की बातें कर रहा था।
लेकिन उसके बाद उसका वही कार्यक्रम शुरू किया जाता है जो पुलिस वालों को पहले ही कर देना चाहिए था। अगर वो पहले ये कार्यक्रम कर देते तो शायद 1-2 घंटा खराब नहीं होता। बढ़िया से उसका सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के बाद वो अपना मुंह खोलता है और एक ऐसी घटना का खुलासा करता है जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। विशाल बताता है कि वो 2 साल से डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। वो जब भी किसी को पार्सल देने के लिए जाता था तो पहले वो देखता था कि कोई पुरुष है, महिला है, क्या है, कैसा है। अगर कोई पुरुष रहता था तो कुछ भी नहीं करता था, पार्सल देता था। अगर कैश ऑन डिलीवरी है तो कैश लेता था, ऑनलाइन पेमेंट है तो OTP बाकी जो चीज़ें होती हैं वो करने के बाद वहाँ से निकल जाता था। अगर कोई महिला है जो कि जिसकी उम्र कम है, 14 साल उसकी शादी उदी को नहीं हुए हैं, 25-30 साल उसकी उम्र है, या कोई लड़की है 18, 19, 20, 25 साल की अगर कोई लड़की है, तो ऐसे लोग को वो टारगेट करता था। टारगेट करने के लिए सबसे पहले वो ये करता था कि उनको बोलता था कि आपको फीडबैक देना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपना पर्सनल नंबर दे दीजिए। महिला लड़की जो भी रहती उनको पर्सनल नंबर दे देती थी। वो पहले ये बता चुका था कि आप अगर फीडबैक देंगी तो आपको कभी कभी बोलता था कि 20%, कभी किसी को बोलता था 30%, कभी किसी को 50% तक का डिस्काउंट बोलता था। वो बोलता था कि अगर नेक्स्ट ऑर्डर जब आप करेंगे तो आपको 50%, 30%, 20% इस तरीके का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी महिला रहती थी, जो भी लड़की रहती थी, वो खुश हो जाती थी। उसके 1 हफ्ते बाद, 4 दिन, 5 दिन बाद वो फ़ोन करता था। फ़ोन करने के बाद अब फ़ोन उठाती थी क्योंकि दोनों तरफ से नंबर तो पहले से ही फीड था मोबाइल में। महिला को भी मालूम था ये डिलीवरी बॉय है और ये तो फ़ोन करने वाला जानता ही था कि किसके पास फ़ोन कर रहा हूँ। खैर वो फ़ोन उठाती थी। उसके बाद ये लोग टारगेट ये करते थे कि महिला के थोड़े कपड़े जो हैं वो अस्त व्यस्त हैं। ये इस टाइम फ़ोन करते थे जिस टाइम महिला किचन में हो, कुछ काम कर रही हो, ताकि उसके कपड़े थोड़े अस्त व्यस्त हों। और ये शुरुआत से ही जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम होता है वो शुरू कर देते थे। पहले 2-3 मिनट तक इधर-उधर की बात करते और बाद में बोलते थे कि प्रोडक्ट के बारे में जो भी आपको फीडबैक देना है, अगर आप जितना ही अच्छा फीडबैक देंगी उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। महिला अपना फीडबैक देती थी और फीडबैक देने के 1 हफ्ते बाद ये फ़ोटोशॉप और AI की मदद से उसका न्यूड जो वीडियो होता है वो बना लेते थे और बनाने के बाद थोड़ा ब्लर और जो भी करना होता है तो करके उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते थे। अगर कोई महिला है जो जिसके घर पे इन्होंने पहले से देख लिया है कि उसके घर पे कोई नहीं रहता है, वो दोपहर में अकेली रहती है, तो ये टारगेट करते थे कि उसके घर पे जाएंगे और उसके साथ संबंध बनाएंगे, उसके साथ ज़बरदस्ती करेंगे। अगर उस महिला के घर में 2-3 आदमी, 4 आदमी हमेशा रहते हैं, कोई बूढ़ी दादी हैं, कोई बाबा हैं या अलग-अलग तरह के लोग हैं, 3-4 लोग हमेशा रहते हैं, तो उससे पैसे मांगते थे, उसको टारगेट करते थे कि उससे कितना पैसे ले लें, उससे कितना गहने ले लें। इस तरीके का वो टारगेट करते थे। और कभी-कभी जब महिला के घर पे जाते थे और वो दुष्कर्म करने के लिए बार-बार आपत्ति करती थी, मना करती थी, तो उसको गन पॉइंट पे लेके उसके साथ दुष्कर्म करते थे। पूरी घटना का खुलासा होता है करीब 66 लोग को, 66 महिलाओं को इसने शिकार बनाया था और उन 66 लोगों के साथ दुष्कर्म किया था। बाकी और बहुत सारी महिलाओं के साथ इसने पैसे लिए और उनके साथ लूटपाट की थी। पुलिस विशाल की बातें सुनकर दंग रह गई थी, हैरान रह गए थे। उसके बाद उसके मोबाइल का पूरी तरीके से जांच किया जाता है। उसके मोबाइल में करीब 38 न्यूड वीडियो मिलते हैं जो कि AI और फोटोशॉप के जरिए बनाए गए थे। और इसके अलावा 26 ऐसे वीडियो मिलते हैं जिसमें अलग अलग महिलाओं और अलग अलग लड़कियों ने फीडबैक दिया था कि ये प्रोडक्ट है, ऐसा ऐसा है, जो भी देना रहता था वो लोग दिए थे। आगे का इन लोगों का कार्यक्रम ये था कि जो ये 26 महिलाएं, इन लोग को भी ये टारगेट कर चुके थे और उसके बाद उन लोग के साथ वही सब होता जो बाकी 66 महिलाओं के साथ हुआ था। खैर पुलिस की टीम उन 66 महिलाओं के पास जाती है जिनके साथ दुष्कर्म और बाकी चीज़ें हुई थी, लेकिन कोई भी महिला ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, क्योंकि पारिवारिक माहौल और बाकी चीज़ें की वजह से कोई महिला ये एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं समझती थी। लेकिन पुलिस वालों को भी पता था कि उनके साथ क्या हुआ है और विशाल तो ये सब जानता ही था। लेकिन महिला ये ज़रूर बताती हैं कि इसने ऐसा किया था, फीडबैक मांगा था और हम लोगों ने फीडबैक दिया था। खैर सभी लोग से पूछताछ हो जाती है, एक एक लोग से पूछताछ होती है। जब सभी लोग से पूछताछ खत्म हो जाती है तो विशाल और उसके दोस्त सुमन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। जेल भेज देने के बाद इस केस का ट्रायल चल रहा है। इस केस का जैसे ही ट्रायल शुरू हुआ, सभी महिलाएं और जितने भी पीड़ित लोग हैं उन लोग की यही मांग है कि विशाल और उसके दोस्त सुमन दोनों को फांसी की सज़ा दी जाए। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विशाल और उसके दोस्त सुमन के ऊपर IPC की धारा 376, 506, 509, 384, 34 और 354 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जैसा भी इस केस में अपडेट आएगा मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। साथ ही साथ आपको कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि अगर कभी भी आप कोई पार्सल लेते हैं या कुछ भी ऐसा करते हैं,
अगर आप महिला हैं तो कभी भी अपना पर्सनल नंबर किसी को ना दें। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आप ज़्यादा फूड डिलीवरी और बाकी चीज़ें करते हैं तो हो सके तो किसी पुरुष का नंबर दीजिए कि अगर फ़ोन भी आए तो वही बात करें। और बहुत इमरजेंसी है, मान लीजिए आपको अपना नंबर देना ही पड़ रहा है, तो उसको अगर डिलीवरी बॉय को ये हिदायत दे दीजिए कि कभी भी अगर तुम वीडियो कॉल करोगे तो मैं तुरंत तुमको ब्लॉक कर दूंगी और तुम्हारी कंप्लेन भी कर दूंगी। अगर कोई ऐसी हरकतें करने वाला आदमी होगा तो तुरंत समझ जाएगा और नेक्स्ट टाइम आपको कभी परेशान नहीं करेगा। साथ ही साथ अगर आप ऐसे किसी केस में फंस जाएँ, मान लीजिए अगर ऐसे किसी मामले में फंस जाते हैं, बाई चांस आपके पास कोई वीडियो कॉल आती है और अचानक से कोई न्यूड वीडियो शुरू हो जाती है। शुरू हो जाने के बाद आप 10-15 सेकंड तक देखते रहेंगे और उसके बाद वीडियो कॉल कट जाता है और उसके बाद आपके पास दनादन 2-3 वीडियो आ जाते हैं और आपको ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देते हैं कि इतने पैसे दो, नहीं तो ये वीडियो को 2 मिनट के अंदर यूट्यूब पे डाल देंगे, यहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पे डाल देंगे। आप तुरंत उनको मना करिए और बोलिए कि आपको जो करना है कर लो, मैं अपना काम कर लूँगा। उसके बाद आप तुरंत साइबर क्राइम को फ़ोन करिए, हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करिए। अगर आप साइबर क्राइम के ऑफिस नहीं जा सकते हैं तो फ़ोन करने के बाद वो स्क्रीनशॉट और बाकी चीज़ें जो भी नंबर से सब आया हुआ था वो सारी चीज़ें वहाँ पे सबमिट करिए। सबमिट होने के बाद वो लोग भी समझ जाते हैं कि ये बंदा कैसा है और इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। उसके बाद वो लोग भी खामोश हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। मैं एक घटना आपको बताया था, एक पुरानी कहानी में बताया था कि मेरे घर के पास का ही मामला था। एक मेरे घर के बगल का एक लड़का है जिसके पास वीडियो कॉल आता है और आने के बाद वही सब कार्यक्रम होता है कि इतने पैसे दो, ये दो, वो दो। 10,000 रुपये की मांग की जाती है, लेकिन वो लड़का पैसा नहीं देता है। बाद में उसकी वीडियो को सोशल मीडिया और बाकी उनके जो फैमिली वाले हैं फेसबुक पे उन सभी लोग को भेज दिया जाता है। मेरे पास भी वो वीडियो आया था। इसलिए बोलता हूँ कि कभी भी कोई वीडियो कॉल आता है और बाकी चीज़ें आती हैं तो अनजान नंबर से अगर वीडियो कॉल आ रहा है तो उसको आप उठाइए मत। अगर किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रहा है तो मैं सबसे पहले यही हिदायत दूंगा कि आप उस वीडियो कॉल को उठाइए ही मत। अगर कोई सगा संबंधी है तो उसका बात कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अनजान नंबर वालों से थोड़ा बच के रहिए। तो ये थी एक डिलीवरी बॉय और 66 पीड़ित महिलाओं की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप कमेंट करने में काफ़ी कोताही करते हैं, काफ़ी ढिलाई करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपकी जो भी बातें हों और इस कहानी से रिलेटेड जो भी सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।